जी गर्ल्स, आप लोगों का डाउट था एग्जाम्पल नंबर 19 में, अब हम वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द ड्राइव्ड सेट ऑफ सिंगल्टन बी इन द सिरपिंस्की स्पेस एक्स ए कॉमा बी विद टोपोलॉजी फाई ए एक्स। हमने बी का ड्राइव्ड सेट मतलब कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ए मेरे पास है सिंगल्टन बी, मैंने इसे ए मान लिया। In order to find out the limit points of A, let us consider each and every neighborhood, each and every point of X taking one by one. सिंगल पॉइंट जो X का है, हर एक मेंबर उसकी नेबरहुड्स में हम देखेंगे क्या बनता है। सबसे पहले पॉइंट सिंगल्टन ए, ये X का मेंबर है ना, तो ए को देखते हैं कि ए लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं। अब ए का लिमिट पॉइंट बनाने के लिए ए की नेबरहुड चाहिए। नेबरहुड यानी कि ओपन सेट। ओपन सेट मतलब मेंबर्स ऑफ टो। इसका मतलब मुझे टो में स्मॉल ए को कंटेन करने वाले मेंबर्स देखने होंगे। टो में स्मॉल ए को कंटेन करने वाले मेंबर्स जो हैं वो सिंगल्टन ए है। अब कैपिटल ए इंटरसेक्शन विद सिंगल्टन ए इज़ एम्प्टी, क्योंकि ए भी है और ए अलग से है तो दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है। इसका मतलब ए लिमिट पॉइंट नहीं है। अब दूसरा एलिमेंट जो है वो बी है और बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट सिर्फ एक ही है, एक्स। इसमें भी बी नहीं आता, इसमें भी बी नहीं आता, और ए की एक्स के साथ इंटरसेक्शन बी आएगी। लिमिट पॉइंट के लिए तो इंटरसेक्शन अदर देन दैट पॉइंट होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब ये भी लिमिट पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज़ एम्प्टी। Derived set of B is empty. Next, let X be the union of sets Y and Z. X जो है Y और Z सेट की यूनियन है। Y में क्या है? Y में 1, 3, 7 up to 37 and Z is infinite. तो हमें प्रूव करना है टो स्टार विच इज़ H कंटेन्स इन X सच दैट X माइनस H इज़ फाइनाइट यूनियन फाई इज़ अ टोपोलॉजी। पहले तो हमें इसे टोपोलॉजी प्रूव करना है, उसके बाद A का क्लोजर पता करना है। और A क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट पार्ट A Y हो, दूसरा पार्ट A Z हो। फाइंड आउट वेदर Z इज़ कंटेन्ड इन टो स्टार और नॉट। ये 3 क्वेश्चंस उसने हमसे पूछे हैं। सबसे पहले y फाइनाइट है, z इनफाइनाइट है, तो y यूनियन z क्या होगा? इनफाइनाइट। और y यूनियन z क्या है? x है। इसका मतलब x एक इनफाइनाइट सेट हो गया। सो अब टो स्टार क्या है? टो स्टार में वो सारे सबसेट्स आ रहे हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। दैट मीन्स टो स्टार इज़ अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो इसको प्रूफ करना है तो आपको मैंने जहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ करवाई थी वही प्रूफ आपने यहाँ पे लिखना है। टो की जगह पे बस टो स्टार लिखते जाना। अब मुझे क्लोजर ऑफ ए पता करना है। सिंस टो स्टार इज को फाइनाइट टोपोलॉजी देयरफॉर ओपन सेट्स आर ऑल फाइन इनफाइनाइट सेट्स एंड फाई। को फाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स क्या होंगे? वो सारे सेट ओपन होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। दैट मीन्स सारे इनफाइनाइट सबसेट्स जो हैं वो ओपन होंगे, प्लस फाई भी ओपन होगा क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्स बनेगा और वो भी फाई तो हमने साथ में यूनियन में लिया है इसीलिए फाई भी ओपन है। ठीक है। अब एंड क्लोज सेट्स आर आल फाइनाइट सेट। इसके सारे ओपन सेट्स इनफाइनाइट सेट और फाई हैं, और क्लोज्ड सेट कौन से हैं? ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट आ गया और फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स आ गया। अब अगर वाई ए है ना, वाई एक फाइनाइट सेट है, ये मुझे गिवन है, तो इसका मतलब वाई क्लोज्ड है, तो क्लोजर ऑफ वाई वाई होगा क्योंकि क्लोज्ड सेट का क्लोजर सेम होता है। उसके बाद मुझे क्लोजर ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। क्लोजर ऑफ जेड क्या होगा? बाय डेफिनेशन क्लोजर ऑफ जेड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट विच कंटेन्स जेड। जेड इनफाइनाइट है एंड एक्स इज ओनली इनफाइनाइट क्लोज्ड सेट। तो सबसे छोटा क्लोज्ड सेट कौन सा हो गया? क्योंकि क्लोज सेट्स में बाकी सारे सेट तो फाइनाइट है ना, बट जेड इनफाइनाइट है तो इसको फाइनाइट सेट तो कंटेन कर नहीं सकता, इनफाइनाइट सेट ही कंटेन करेगा। तो इसका मतलब इसे क्या कंटेन करेगा? एक्स। तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ जेड क्या आ गया? एक्स आ गया। ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गई। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल
21st एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट एच ऑफ अ स्पेस एक्स, इफ़ देयर इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सबसेट्स एच, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।